हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फ्यूल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और फ्यूल से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अपने साइंस के लेवल को बेस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, फ्यूल को समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्यूल होता क्या है। तो फ्यूल को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं नेचुरल रिसोर्स किसको बोलते हैं। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है धरती पर जो भी प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित जो भी वस्तुएं हैं उस सब को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे झरना हो गया, पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, ये सारा का सारा चीज़ क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। हम लोग हो गए, मानव हो गया, जंगल हो गया, जानवर हो गए, पौधे होंगे, इस सारा चीज़ को क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। और हम लोग जो बनाए हैं उसको वो भी एक तरह का रिसोर्स है। बिल्डिंग बनाए हैं, गाड़ी बनाए हैं, ये सब जो चीज़ है ये भी एक तरह का रिसोर्स है। लेकिन वो कैसा रिसोर्स है, वो मैन मेड रिसोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए धरती पर जो भी नेचुरली उपलब्ध है उस सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। अब नेचुरल रिसोर्स जो है दोस्तों वो दो तरह का होता है। वायुमंडल भी क्या है, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। सन भी नेचुरल रिसोर्स है। एटमॉस्फेयर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। जितना प्लानिट है सब के सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। पूरा यूनिवर्स का अगर हम बात करेंगे, यूनिवर्स में जो भी प्राकृतिक रूप से है सब के सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है दोस्तों उसको दो तरह से बांटा गया है। एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो समाप्त हो सकता है और एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जैसे सूरज का रोशनी हो गया, ठीक है, हवा हो गया, ये सब जो चीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसी को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा रिसोर्स है जिसका अगर हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। वैसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जिसको फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे कोयला का बात करेंगे तो कोयला को बनने में करोड़ों वर्ष लगता है, पेट्रोलियम को बनने में करोड़ों वर्ष लगता है और इनको बनाने में काफ़ी समय लग सकता है। मतलब इसको दोबारा हम नहीं बना सकते हैं। तो कोयला समाप्त हो जाए, पेट्रोलियम समाप्त हो जाए, एलपीजी सब समाप्त हो जाए तो इसको दोबारा हम नहीं ला सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। समझ गए। तो दो तरह का रिसोर्स होगा, एक वो समाप्त होने वाला और एक ऐसा होगा जो समाप्त नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूल के बारे में, फ्यूल और उसके प्रकार के बारे में। दोस्तों ऐसा सब्सटेंस जो जलता है और एनर्जी देता है, रोशनी देता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। जो जलने के बाद रोशनी दे, ऊर्जा दे, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। फ्यूल जो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट को हम लोग मतलब एनर्जी को हम लोग किस में मेजर करेंगे, कैलोरी में मेजर करेंगे। आइडियल फ्यूल क्या है, मतलब एक अच्छा फ्यूल के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए एक आइडियल फ्यूल के लिए, एक अच्छा फ्यूल के लिए सबसे ज़रूरी है जो उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। मतलब उसमें से अधिक ऊष्मा होना चाहिए, मतलब वो जलने के बाद अधिक से अधिक ऊष्मा दे, यह गुण जरूर होना चाहिए आइडियल फ्यूल में। दूसरा वो सस्ता होना चाहिए और जो आसानी से उपलब्ध हो सके वैसा होना चाहिए। तीसरा उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाया जा सके। चौथा उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब उसको जलने के लिए कम से कम ताप चाहिए। तो ये चार के चार गुण अगर किसी फ्यूल में है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो फ्यूल जो है आइडियल फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है। तो अच्छा फ्यूल के लिए सबसे ज़रूरी है जो उसका जो कैलोरिक वैल्यू है, कितना वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये ज़रूरी है। दूसरा वो सस्ता है कि नहीं। तीसरा वो ट्रांसपोर्ट में सुविधा है कि नहीं, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं कि नहीं। चौथा उसको जलने में अधिक ताप की ज़रूरत तो नहीं पड़ रहा है। ये सारे चीज़ को देखते हैं और ये सारा चीज़ जिसमें मिल जाता है उसको हम लोग आइडियल फ्यूल बोलते हैं। तो आइडियल फ्यूल में बहुत सारा फ्यूल आ जाएगा दोस्तों। सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गया। ये सब गैस जो है बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पाइप के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों
एप्लीकेशन मतलब फ्यूल का हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। फ्यूल का इस्तेमाल दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, गाड़ी सब में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हीटिंग में, ठीक है, नेचुरल जो गैस होता है उसको जलाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम लोग जैसे कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हो गया अगर एक यूनिट अगर आप सब्सटेंस को जलाते हैं, मतलब 1 मोल अगर सब्सटेंस को जलाते हैं उससे जितना ऊर्जा निकलता है उसी को हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। 1 मोल या 1 यूनिट किसी सब्सटेंस को जलाने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ ए यूनिट ऑफ मास ऑफ फ्यूल इन एयर और ऑक्सीजन। क्लियर है। तो 1 यूनिट मास को अगर आप जलाते हैं उससे जितना ऊर्जा निकलता है उसी ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो सब्सटेंस को आप जला रहे हैं उसका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। अब ध्यान है कि जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जिसका अधिक होगा वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। कोई ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है अधिक है और वो अच्छा फ्यूल है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंबसन और फ्लेम। कंबसन का मतलब क्या होता है। देखिए बर्निंग का मतलब होता है जलना, कंबसन का मतलब भी होता है जलना। कंबसन क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। कंबसन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। तो किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबसन बोलेंगे। और कोई भी चीज़ जलेगा तो हो सकता है उसका एक फ्लेम बने, मतलब उसमें से एक फ्लेम है, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस हुआ जिसमें फ्लेम नहीं होता है। जैसे कोयला को जलाएगा तो कोयला को जलाने पर आग तो रहेगा लेकिन उसका कोई फ्लेम नहीं रहेगा, जबकि लकड़ी को अगर जलाते हैं तो उसमें फ्लेम आता है। तो बहुत सारे पदार्थ को जलाने पर फ्लेम आएगा और बहुत सारे पदार्थ को जलाने पर फ्लेम नहीं भी आता है। अब हम लोग बात करेंगे इग्निशन टेम्परेचर। तो देखिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक न्यूनतम टेम्परेचर की ज़रूरत होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। वह मिनिमम टेम्परेचर जिससे कोई सब्सटेंस जल जाए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा वो सब्सटेंस उतना ही आसानी से क्या होगा, जल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंबसन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कुछ पदार्थ जो होता है जल्दी जल जाता है, कुछ विस्फोट के साथ जलता है, ठीक है, कोई अचानक जल जाता है। तो एक होगा रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन का मतलब हो गया जो जल्दी जल जाए, जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी हो गया, इस सब को हम लोग बोलेंगे रैपिड कंबसन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबसन अपने आप जल जाए, मतलब इसको जलाने की जरूरत नहीं है। तो सीएनजी और एलपीजी को हम जलाते हैं तब न जलता है, तो इसको रैपिड कंबसन बोलेंगे। स्पॉन्टेनियस कंबसन मतलब अपने आप जल जाए। तो अपने आप कौन जलता है भाई, फास्फोरस अपने आप जल जाता है, सोडियम अपने आप जल जाता है, तो ये सबको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबसन। एक बात करेंगे एक्सप्लोसिव कंबसन। एक्सप्लोसिव कंबसन का मतलब हो गया जो विस्फोट के साथ, जो ब्लास्ट के साथ जले। जैसे जितना भी पटाखा होता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव कंबसन बोलेंगे, क्योंकि वो एक आवाज़ के साथ, एक विस्फोट के साथ वो जलता है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कंबसन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए कंबसन के लिए सबसे पहले जो जलने वाला वस्तु है वो होना चाहिए। हर वस्तु को आप जला नहीं सकते हैं, तो कंबसन के लिए सबसे पहले वैसा वस्तु होना चाहिए जो दहनशील हो, जो ज्वलनशील हो, मतलब जो जल सकता है। दूसरा ऑक्सीजन का उपस्थिति होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन का कोई सब्सटेंस जल नहीं सकता है। तीसरा उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलना चाहिए। तीनों में से कोई एक अगर नहीं रहेगा तो सब्सटेंस कभी भी नहीं जल पाएगा। तो सब्सटेंस को जलने के लिए ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जल सके, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, और तीसरा उसको उतना ताप मिलना चाहिए जिससे वो जल सके, जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं। दोस्तों अगर आग लग जाए तो आग को रोकने के लिए, आग को ख़त्म करने के लिए आप इन तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ को हटा दे तो आग रुक जाएगा। या तो सब्सटेंस को हटा दीजिए,
या ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, ऑक्सीजन जो जा रहा है उसको बंद कर दीजिए, या जो इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल रहा है उसको कम कर दीजिए। ठीक है, इस तरह आप आग पर काबू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबसन। देखिए कंबसन जो हो रहा है वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। किसी भी पदार्थ का कंबसन, किसी भी सब्सटेंस का कंबसन अगर पूरे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसका कंप्लीट कंबसन होगा। अगर किसी सब्सटेंस का कंबसन मतलब किसी सब्सटेंस को आप जला रहे हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, कम ऑक्सीजन है, तो वैसे सब्सटेंस का कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। और कोई भी सब्सटेंस अगर कम्प्लीटली जलेगा, पूरा उसको ऑक्सीजन दीजिएगा, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, तो उससे जो गैस निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस को जला रहे हैं और पूरी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको पैक करके जला रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों एक खतरनाक गैस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, आग जो जलाते हैं तो आग खुला में जलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन जब आप उसको रूम में जलाते हैं, घर में जलाते हैं, पैक करके जलाते हैं, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो बहुत ही जहरीला होता है। और इसी के कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों को रात में जब आग को लेके मतलब आग को रूम में रख के सोते हैं तो उनका मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, पूरी ऑक्सीजन देख रहे हैं, खुला में आप उसको जला रहे हैं तो उसका कंप्लीट कंबसन होगा। जब उसको आप ढक दे रहे हैं, उसको कम ऑक्सीजन दे रहे हैं, पैक करके जला रहे हैं, तो उस केस में उसका कंप्लीट कंबसन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबसन होगा, और उस केस में वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा, और कंप्लीट कंबसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। हीट तो निकलेगा ही, तो किसी भी चीज़ का कंबसन होता है तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, और इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और हीट निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो उतना एनर्जी रिलीज नहीं होता है। कोई भी चीज़ को अगर ऑक्सीजन दीजिएगा तो अच्छा से जलेगा, ज़्यादा लाइट देगा, ज़्यादा हीट देगा। लेकिन कोई चीज़ को जला रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन आप पूरा नहीं दे रहे हैं, पूरा सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में एनर्जी कम निकलेगा, कम हीट होगा और कम उसमें से लाइट निकलेगा। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, कैंडल जो जलता है दोस्तों उसका जो फ्लेम होता है उसको 3 जोन में बांट देते हैं। ठीक है, तो फ्लेम का मतलब हो गया कोई चीज़ जला रहे हैं तो उसमें जो दिखने वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आग जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, तो कैंडल में या किसी भी चीज़ को जला रहे हैं तो उसमें 3 तरह का फ्लेम होता है। एक बाहरी होता है, एक मिडिल होता है, और एक अंदर का होता है ब्लैक। तो याद रखिएगा दोस्तों, आउटर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, बीच वाला जो होता है येलो कलर का होता है, जबकि अंदर वाला जो होता है ब्लैक होता है। बाहरी जो होता है ब्लू होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी कंबसन होता है और ये सबसे गर्म पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंबसन हो रहा है, और ये नॉन लुमिनस पार्ट होता है, मतलब उतना रोशनी नहीं निकलता है। जबकि बीच वाला जो दोस्तों येलो होता है, यहाँ पे जो जलता है सब्सटेंस वो आधा जलता है और आधा नहीं जलता है, मतलब इनकम्प्लीट है, और इसको लुमिनस जोन बोलेंगे। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा जो होता है दोस्तों सबसे कम गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंबसन नहीं होता है, और इसको डार्क जोन बोलते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसमें 3 फ्लेम का रीजन होता है, बाहरी वाला ब्लू, बीच वाला येलो, और जो अंदर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लू मतलब पूरी जल रहा है, येलो मतलब आधा जल रहा है आधा नहीं जल रहा है, और ब्लैक मतलब कुछ भी नहीं जल रहा है। ठीक है, और ब्लू मतलब हो जाएगा नॉन लुमिनस, मतलब उसमें कोई रोशनी नहीं निकलेगा, येलो से रोशनी निकलेगा और वो लुमिनस होगा। इसीलिए दोस्तों आपको मालूम होगा पीला कलर जो होता है उससे ज़्यादा रोशनी दिखता है। आग उग जलाते होंगे आप द्वार पर, ज़्यादा रोशनी निकलता है, जबकि गैस सिलेंडर से जो आग निकलता है उससे जो हम लोग स्टोव में आग जलाते हैं वो ब्लू कलर का होता है, उससे ज़्यादा रोशनी नहीं होता है। एक चिराग की तुलना में और गैस जलाने की तुलना में देखिएगा चिराग से ज़्यादा रोशनी होगा, क्योंकि चिराग में आपको येलो पार्ट दिखेगा, जबकि गैस में आपको ब्लू पार्ट दिखेगा। लेकिन गर्मी का अगर हम बात करेंगे तो गर्मी ब्लू वाला में ज़्यादा होगा, येलो वाला में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 पोर्शन, आउटर, मिडिल और ब्लैक। ब्लैक एकदम क्या होगा, सबसे कम गर्मी होगा, मिडिल में थोड़ा सा अधिक गर्मी होगा, और आउटर में सबसे अधिक गर्मी होगा। ठीक है, आउटर को नॉन लुमिनस बोलेंगे क्योंकि इससे लाइट प्रोड्यूस नहीं होगा, मिडिल वाला को लुमिनस बोलेंगे क्योंकि इससे लाइट प्रोड्यूस होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे
फ्यूल का टाइप का बात करेंगे स्टेट के बेसिस पर। तो देखिए जो भी फ्यूल हम लोग जला रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सॉलिड फ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो सॉलिड के स्टेट में है, जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, वुड हो गया, चारकोल हो गया ना, एनिमल डंग से जो केक हम लोग बनाते हैं, जलाते हैं, बायोगैस हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, सॉलिड फ्यूल है। वही कुछ ऐसा भी फ्यूल होता है दोस्तों जो लिक्विड स्टेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। इस सब का इस्तेमाल हम लोग लिक्विड फ्यूल के तौर पे करते हैं। कुछ ऐसा भी फ्यूल होता है दोस्तों जो गैसियस स्टेट में होता है, जैसे नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी हो गया, गोबर गैस हो गया या बायोगैस हो गया, कोल गैस हो गया, वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। ये सब के सब ऐसा फ्यूल है जो गैसियस स्टेट में इस्तेमाल होता है। कुछ और भी फ्यूल होता है दोस्तों, स्पेशल होता है, बायोफ्यूल होता है, जैसे इथेनॉल हो गया, इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, बायोडीजल हो गया। न्यूक्लियर फ्यूल का भी इस्तेमाल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम लोगों के देश में भी ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसमें हम लोग, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे यूरेनियम और प्लूटोनियम जो हो गया ये न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, इससे बहुत सारा एनर्जी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो यहाँ पे हम लोग सीख गए दोस्तों जो कुछ जो फ्यूल है सॉलिड स्टेट में भी है, कुछ लिक्विड स्टेट में भी है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये बेगाज है, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो दोस्तों आशा करते हैं फ्यूल से रिलेटेड ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट को आप समझ पाएंगे। जो भी आपको नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।